दोस्तों, आप देख रहे हो क्राइम जोन, वो भी शुभंकर के साथ। मैं आपका दोस्त शुभंकर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही खतरनाक कहानी के साथ। वैसे तो भूत होते हैं या नहीं, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में अभी तक है, लेकिन जो कोई भी इन सब चीज़ों का सामना कर चुका है उनको भली भांति ज्ञात है कि दुनिया में सब कुछ मौजूद है। जैसे कि भगवान होते हैं वैसे शैतान भी होता है। जो कहते हैं भूत नहीं होते, आज मैं उन सभी को बताऊंगा कि असल में भूत प्रेत ये होते हैं। क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरा भी इन सब चीज़ों पर देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। दरअसल जब मेरा दोस्त हॉस्पिटल पर भर्ती था तो मैंने उसे देखने के बाद गया था और तभी मुझे उसके घर पर ही रुकना पड़ा था। और उस घर पर रुकने के बाद मेरे साथ जो हुआ है उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त के घर से, जहाँ पर उसका एक छोटा भाई रहता था। तो उस दिन मैं अपने दोस्त के घर की छत पर बैठा हुआ था तो उसके भाई ने मुझसे कहा, आपको उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई दिखाई दे रही है? तब मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, अरे भाई तू पागल तो नहीं हो गया क्या, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वहाँ पर तो कोई नहीं है और ये भूत कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने उसके कहने पर छत पर अपने छाती पर हाथ रख के सोया तो मैंने देखा कि एक चुड़ैल मेरे पास सोया हुआ था। और तब जाकर मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास होने लगा। लेकिन यह हादसा यहाँ तक ही नहीं रुका, उस चुड़ैल ने मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक चला गया। तो दोस्तों, उस चुड़ैल ने मेरा पीछा क्यों किया और वो मेरे पास कैसे आया, ये सब सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जब मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो तब मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम था रवि। रवि और मैं हर दिन कॉलेज जाते थे, हम दोनों एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं करते थे। तो एक दिन जब मैं कॉलेज आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त रवि आज कॉलेज नहीं आया है, जिसके चलते मैंने उसको फोन लगाया, लेकिन उसका फोन उसका पापा ने उठाया। तो मैंने कहा, अंकल आज रवि कॉलेज नहीं आया? तो उसके पापा ने मुझे जो बताया, इसे सुनने के बाद मैं तो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उसके पापा ने बताया कि रवि का कार एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तब मैंने उसके पापा से कहा, अंकल रवि ठीक तो है? तो उसके पापा ने बताया, हाँ बेटा ठीक तो है, लेकिन थोड़ी बहुत चोटें आई है। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है अंकल, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहने के बाद मैंने अपना फ़ोन काट दिया और मैं अपना क्लास करने लगा। तो जब मेरा क्लास ख़त्म हुआ तो मैं घर चला आया। घर आकर मैंने उसको कॉल किया तो उसका कॉल किसी ने नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि बाद में कॉल करूँगा और फिर मैं घर पर अपना मोबाइल चलाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया और रवि कहने लगा, क्या रे तुझे देखने नहीं आएगा, मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। फिर मैंने कहा, तू पागल तो नहीं है, मैं तुझे क्यों नहीं देखने आऊँगा, रुक मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो मैंने मम्मी पापा ने कहा, जा बेटा तू रवि को देख के आ। मम्मी पापा के इतना कहने के बाद मैं घर से निकल पड़ा और यहाँ से रवि का घर शायद 30 से 40 किलोमीटर होगा और तभी रात के करीब 9 बज रहे थे। तो पहले तो मैं रवि का हॉस्पिटल पर गया। वहाँ जाते ही मैंने देखा कि रवि का हालत बहुत ख़राब था। जब उसने मुझे देखा तो वो कहने लगा, अरे भाई तू आ गया, चल बैठ इधर। फिर हम दोनों बहुत सारी बातचीत की और तब करीब रात के 12 बज चुके थे। ऐसे में उसने कहा कि भाई तू आज मेरे घर पर ही रुक जा, और वैसे ही बहुत रात हो चुकी है, मेरा घर पास में ही है। तो उसकी बात सुन के मैंने भी हाँ कह दिया और फिर मैं निकल पड़ा। जब मैं रवि के घर पे पहुंचा तो वहाँ पर सिर्फ उसकी मम्मी और उसका एक छोटा भाई था। तो मैं खाना खा के छत पर कुछ समय के लिए बैठने चला गया। फिर रवि का भाई मुझसे कहने लगा, क्या आपको भूत से डर लगता है? तो मैंने उसको कहा, क्या फालतू की बातें कर रहा है, ये भूत कुछ नहीं होता। जब मैंने उससे ये कहा तो उसने मुझे बताया कि भैया क्या आपको छत के सामने एक पेड़ दिखाई दे रही है? तो मैंने कहा, हाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या हुआ? तो वो कहता है कि आपको उस पेड़ पर एक चुड़ैल दिखाई दे रही है। ये बात सुन के मैंने उसको कहा, क्या तू मुझे डरा रहा है? फिर वो कहता है, भैया मैं डरा नहीं रहा, वह सच में एक चुड़ैल बैठी हुई है। उसकी बात सुन के मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था और वैसे भी गाँव में सभी लोग सो चुके थे। इसके चलते उसने मुझे कहा, भैया अगर आपको सच में भूतों से डर नहीं लगता तो आप छत पे सो के दिखाइए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पास वो चुड़ैल जरूर आएगी। फिर मैं भी जोश में आके उसको हाँ कह दिया। फिर उस रात मैं छत पर सो गया, जिसके बाद वो भी मुझसे कहा, ठीक है भैया मैं भी आपके साथ रहूँगा। इतना कहने के बाद हम दोनों खटिया लगाई और हम उस खटिया पर सो गए। लेकिन मेरा खटिया उस पेड़ के एकदम सामने था, मतलब कि छत से वो पेड़ एकदम लगा हुआ था। फिर उसने मुझे कहा, भैया आपको सीने पे हाथ रख कर सोना होगा, क्योंकि तभी वो चुड़ैल आपके पास आएगी। फिर मैं उसके बताए मुताबिक सोने लगा। मैंने भी ये सोच लिया था कि आज उसे मैं बता के रहूँगा कि भूत कुछ नहीं होता। फिर कुछ देर बाद हम दोनों सो गए एंड आधी रात में जब मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक सफ़ेद चादर था और मेरा पूरा शरीर एकदम जम चुका था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपने आप को हिलाने की पूरी कोशिश की
लेकिन मैं थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, जिसके चलते मैं डर के मारे अपने आंखें बंद की और मैंने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया और मैंने देखा कि वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही है। वो देखने में बहुत डरावनी थी। उसे देखकर मेरी आंखें ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि सच में मैंने एक चुड़ैल को देखा है। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मैं अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाता हूँ और मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर एक सफ़ेद चादर है। और उसके बाद मैं देखा कि वो चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, जिससे मैं बहुत डर गया। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। फिर उसी समय उस चुड़ैल ने मेरे कानों में आकर बोला, क्या तुझे डर नहीं लगता? आज मैं तुझको बताऊंगी कि डर होता क्या है। उसकी ऐसी डरावनी आवाज़ सुन के मेरी तो हालत एकदम से खराब हो चुकी थी, जिसके चलते मैंने अपने आप को उस जगह से निकालने की कोशिश की। फिर मैं खटिया से नीचे गिर पड़ा। खटिया से मैं नीचे गिरते ही मैं देखा कि अब सब कुछ नॉर्मल था। और तभी मेरे दोस्त का भाई उठ गया और उसने मेरे से कहा, अरे भैया अब ठीक तो हो? फिर मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तू सो जा। इतना कहने के बाद मैं फिर से उस खटिया पर सो गया, अपने सीने पे हाथ रख के। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खोली तो फिर से मैंने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। लेकिन इस बार मैंने देखा कि वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी और वो मेरी तरफ देख के एक स्माइल करती है, जिससे मैं और भी ज़्यादा डर गया था। और तब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी चुड़ैल को देख रहा था और उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही थी वो तो सिर्फ मैं ही जानता था। और फिर से उस चुड़ैल ने मेरे कानों में आके बोला, क्या अब तुझे यकीन हुआ कि भूत होता है? मैं उसकी डरावनी आवाज़ सुन के फिर से उस जगह से निकलने की कोशिश की और मैं पहली बार की तरह फिर से खटिया से नीचे गिर पड़ा। फिर मैंने रवि के भाई से कहा, चल भाई नीचे सोता है या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने कहा, भैया वो चुड़ैल आया था ना? लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं नहीं कोई नहीं आया था, तू नीचे चल। फिर नीचे जाके हम दोनों किसी भी तरह सो गए। और जब सुबह होती है तो मैं बाहर से निकल के सीधा रवि से मिलने गया और मैं वापस अपने घर चला गया। लेकिन घर जाते ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं वापस से ठीक हो गया और उधर रवि भी ठीक हो चुका था। जिसके बाद मैंने अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन किया और मेरे दोस्त रवि ने भी फिर से कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ दिन तो सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं घर पे लेटा हुआ था तो अचानक से लाइट चली गई। फिर पापा ने मुझे कहा, चल बेटा छत पर सोता है, नीचे बहुत गर्मी है। पापा के इतना कहते ही मैंने पापा को बोला, नहीं पापा मैं छत पर नहीं सोऊंगा। लेकिन पापा ने मुझे फिर से कहा, अरे बेटा गर्मी में नीचे नहीं सो पाएगा और आज लाइट भी नहीं आएगा। पापा के इतना कहने के बाद मैंने सोचा पापा तो मेरे साथ ही होंगे तो मुझे किस बात का डर है। तो इसीलिए मैं और पापा नीचे से 2 खटिया लेके ऊपर लगाने लगे। जब मैं छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ऊपर बहुत अंधेरा था, जिसके चलते मुझे बहुत डर भी लग रहा था। तो इसीलिए मैंने अपना खटिया अपने पापा के बगल में लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी छाती पर हाथ रख के सोने की कोशिश की और जब आधी रात में मेरी आंखें खोली तो मैं देखा कि पापा खटिया पर नहीं है। अपने पापा को खटिया में ना देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं सोच रहा था कि आखिर पापा गए तो गए कहाँ। मैं पापा को ढूंढ ही रहा था कि मैंने देखा कि पापा चलते हुए रास्ते से सामने की ओर जा रहा है। मेरे पापा को सामने जाता देख मैं पापा को बहुत आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ को सुन के पापा वहीं पर रुक गए और पीछे मुड़ के पापा ने इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैं अपने पापा से पूछने लगा कि पापा अब जा कहाँ रहे हो? फिर तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखा है। अपने कंधे पर किसी के हाथ रखा देख मैं बहुत डर गया था। मैं डरते हुए पीछे की तरफ जैसे ही मुड़ा तो मैं देखा कि यह हाथ तो मेरे पापा का है और मेरे पापा मेरे सामने ही खड़े थे। फिर पापा को मैंने सब कुछ बताया कि आपको मैंने रास्ते पर चलते देखा था। लेकिन जब मैंने पापा से ये बोला तो पापा मुझे कहने लगा, बेटा लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है, उतना मत सोच और सो जा। इतना कहने के बाद मेरे पापा सो गए। लेकिन मैं अभी तक ये चीज़ सोच रहा था कि पापा को तो लगता है ये सपना है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये सच है। फिर मैं जैसे तैसे सो गया। लेकिन इस बार जब मेरी आंखें खोली तो मैंने इस बार देखा कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि इस बार मैंने अपने आप को रवि के घर के पेड़ के नीचे पाया और मैंने देखा कि अब वो चुड़ैल एकदम मेरे सामने खड़ी हुई थी। और इस बार ऐसा लग रहा था कि अब तो वो चुड़ैल मुझे मार ही डालेगा। लेकिन मैंने तभी एक बार जोर से चिल्लाया और मेरी आंखें खुल गई और फिर से मैंने अपने आप को उसी सफ़ेद चादर के नीचे पाया। ये सब होता देख मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इस बार अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था। और फिर से मेरे साथ वही चीज़ें होने लगा। जब मैं अपना आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो चुड़ैल दिखाई देने लगती है। फिर वो चुड़ैल मुझसे कहता है, क्या तुझे अब डर लगा?
उसका उतना कहते ही मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतना कहने के बाद मैंने पूरी कोशिश की उसकी माया से निकलने की और मैं तभी खटिया से नीचे गिर पड़ा और तब मेरे पापा भी उठ चुके थे। मुझे नीचे लेटा हुआ देखकर इस बार मेरे पापा भी हैरान हो गए थे। फिर पापा ने मुझे उठाकर खटिया में बैठाया और कहा बेटा क्या हुआ। लेकिन इस बार मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर कुछ देर बाद रिलैक्स होने के बाद मैंने सारी बातें अपने पापा को बताई। पापा ये सब सुन के हैरान हो गए। फिर पापा ने मुझसे कहा चल बेटा कल किसी बाबा के पास चलते हैं। तो मैंने भी अपने पापा के बातों पर हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं भी अब नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कोई खतरा आए। तो सुबह मैं और पापा उस बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब हम उस बाबा के पास पहुंचे तो मैंने सारी बातें उनको खुल के बताई। फिर वो बाबा मुझसे कहने लगा वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, तुम्हें उसी पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। तुमने उसे ललकार के बहुत बड़ी भूल की है। फिर मैंने कहा बाबा मुझे कैसे भी करके उस चुड़ैल से बचा लो, वरना वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। फिर उस बाबा ने कहा कि वो तुम्हें नहीं मारेगी, बस तुम्हें डराएगी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हम सभी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए और तभी मुझे वहाँ रवि मिला। फिर रवि मुझसे कहने लगा अरे दोस्त कैसे आना हुआ। फिर रवि को मैंने सारी बातें खुल के बताई, जिसे सुन के वो भी हैरान हो गया। लेकिन उसी समय बाबा ने मुझे बुलाया और वहाँ पर कुछ पूजा पाठ की और मेरे हाथों में एक ताबीज बांध दिया और कहा इस ताबीज को 1 महीने के बाद ही खोलना, उससे पहले नहीं खोलना। फिर हम सब घर चले गए और धीरे धीरे वो चुड़ैल भी मेरे सपने में आना बंद हो गया। लेकिन मैं जब भी मेरे छाती पर हाथ रख के सोता हूँ तो वो मुझे फिर दिखाई देता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।